हेलो बच्चों, मैंने कल एक्सरसाइज 8.2 ख़त्म करा। अब हम ट्रायगोनोमेट्री का अगले टॉपिक की ओर चल रहे हैं। क्या है? पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। पहले पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक कोण, पूरक कोण ये होता क्या है? मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में ही बता दिया था कि पूरक कोण होता क्या है। यानी कि वैसे दो कोण जिसका योगफल 90 डिग्री होना है, वैसे दो कोण जिसका योगफल क्या होता है 90 डिग्री का होता है, वो पूरक कोण कहलाता है ना। एक दूसरे का क्या कहलाता है? पूरक कोण कहलाता है। जैसे हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं, ये 90 डिग्री है, तो सोचो ये 90 डिग्री है, तो यदि ये थीटा है तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं? सोच लो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। देखो अब ऐड कर दो, 180 डिग्री हो जाएगा। अगर यहाँ पे x रहेगा तो 90 माइनस एक्स होगा कि नहीं? यहाँ पे तो एक दूसरे का क्या है? ये दोनों पूरक कोण है। किसमें? एक राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में। ठीक है। यदि हम लोग साइन थीटा की बात करते हैं तो साइन थीटा की जो बात करेंगे तो क्या होता है? पी बटा एच होता है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या होगा? साइन थीटा इज इक्वल टू, थीटा के लिए पी कितना है? तो मैंने बताया था अगला ही एक्सरसाइज में कि थीटा के सामने जो वैल्यू होता है वही से तो पी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? बी सी। अब बटा एच क्या होता है? सबसे लंबी साइड कौन है? एस सी। ठीक है। अब तुम लोग को पता होना चाहिए कि बी सी और ए सी क्या है। ठीक है, बी सी और ए सी क्या है? थोड़ा सा ध्यान से देखते रहो और काम हो जाएगा अपना। ठीक है। तो बी सी और ए सी, तो देखो इस 90 माइनस थीटा के लिए बी सी और ए सी आधार बटा कर्ण है, बी वाई एच है। ये 90 माइनस थीटा के लिए मान लो एंगल अब ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे थीटा था, एंगल के जगह 90 माइनस थीटा आ गया, तो ये आधार हो गया ना बी सी। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी क्या है? कॉस 90 माइनस थीटा है कि नहीं? बराबर क्या हो जाएगा? बी सी बाई ए सी हो जाएगा। अब हम लोग को तो यही तो पढ़ना है, यही चीज पढ़ना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ट्रायगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियो के बारे में बात करना है। तो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होगा। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होगा। देखो तो प्रूफ हो गया ना। उसी तरह से ध्यान से देखो, अगर हम कॉस थीटा की बात करते हैं तो क्या होता है? बी बटा एच होता है ना। तो थीटा के लिए बी कौन है? ये तो पी हो गया, तो बी यही होगा ना, ए बी। और एच कौन होगा? एच सी। एच तो फिक्स रहता है ना। थीटा के लिए बी है ए बी और एच कौन है? एच सी। थीटा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, थीटा अगर यदि यहाँ पे है तब। ठीक है, तो ध्यान से देखो कि कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी और ए सी क्या है? 9 ए बी बाई ए सी को क्या लिख सकते हैं? और तो ए बी 90 माइनस थीटा के लिए ए बी परपेंडिकुलर है और ए सी हाइट है, हाइपोटेनस है। तो लंब बटा कर्ण क्या कहलाता है? साइन थीटा कहलाता है कि नहीं? तो थीटा की जगह पे क्या है? 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। यही तो हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा पढ़ना है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग 6 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को पढ़ना है। इन ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियो में 6 पढ़ना है। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं और देखते हैं कौन कौन है। बाकी आप लोग ध्यान से इसको, इस तरह से हम लोग कहेगा कि हमको प्रूव करके दिखाओ, तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 10th क्लास के इतना प्रूव करने के लिए जरूरत नहीं पड़ता, सिर्फ उसको याद की जरूरत है, और याद करो अपना काम हो जाएगा। चलो ध्यान से देखते रहो। अब हम लोग बात करते हैं कि 6 है कौन? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है ना। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा है।
tan 90 डिग्री माइनस थीटा है, यहाँ पे डिग्री होगा ना, डिग्री हम नहीं लिखते, थोड़ा सा ध्यान देना। cot 90 माइनस थीटा है, sec 90 माइनस थीटा है, और cosec 90 डिग्री माइनस थीटा है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करो। यही 6 के बारे में हम लोग को बात करना है और 6 याद होना चाहिए हम लोग को, तो समझो काम हो गया। ठीक है, इस एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं है, 8.3 में कोई दिक्कत ही नहीं आएगा जब इतना याद रहेगा तब। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, अभी मैंने देखा था क्या हुआ था, कॉस थीटा हुआ था, और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या देखे थे, साइन थीटा देखे थे, है ना। तो याद करो, साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है। ठीक है, साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, लेकिन साइन का उल्टा कॉसेक होता है और कॉसेक का उल्टा साइन होता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा की कहानी नहीं है, बदलने की कहानी है, इंटरचेंज होने की कहानी है। ठीक है, इसके विशेष विस्तार हम 11th में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे यहाँ पे। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, याद रखो। और tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये उल्टा भी होता है और चेंज भी होता है, tan और कॉट। ठीक है, tan और कॉट एक दूसरे का उल्टा भी है और बदलता भी है tan कॉट में। tan है तो कॉट में बदलेगा, कॉट है तो tan में बदलेगा, याद रखना ये सब चीज़। tan 90 माइनस थीटा है तो कॉट थीटा लिखें, यहाँ x रहेगा तो यहाँ पे x लिखेंगे। ठीक है, कॉट 90 माइनस थीटा है तो tan थीटा लिखें। ठीक है, ध्यान से देखो, कॉट tan में बदल गया, tan कॉट में बदल गया, बच गया दो। क्या सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक थीटा होगा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। ये 6 ना हम लोग को याद होना चाहिए पूरी तरह से। ठीक है, इतना याद है तो हम लोग आसानी से इसको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे tan 40 डिग्री बाई cot 50 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे मैथ अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, 1 नंबर क्वेश्चन में मिलता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो कैसे इसको सोल्व करेंगे, अगर देखेंगे एक दूसरे को बदलने वाला में है। ठीक है, एक दूसरे को बदलने वाला में है, देखो tan कॉट बदलता है कि नहीं, कॉट tan में बदलता है कि नहीं। तो ऐसे कुछ देखने को मिल जाए कि एक वैसा 2 ट्राइगोनोमेट्रिकल लिखा हुआ है जो एक दूसरे को बदलने वाला है। ठीक है, तो किसी एक को बदलने की कोशिश करना, किसी एक को बदलने की कोशिश करना, ना कि दोनों को बदल देंगे, किसी एक को बदल लेंगे। तो आओ हम लोग चेक करते हैं, ऊपर वाले को बदलने की कोशिश करते हैं। तो क्या tan 90 माइनस 50